वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का ई स्क्वायर के एक और फ्रेश वीडियो में। आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बच्चों द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा हम लोग हरदम करते हैं, वीडियो के आधे हाफ में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को सीखेंगे और आधे हाफ में हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बेसिक 7th 8th से ही पढ़ते चले आते हैं और टिल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके काम आता है। तो आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के एक ऐसे मेथड के बारे में बात करेंगे जिसके बाद आपको पेन की शायद ज़रूरत होगी नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन देख करके उसका आंसर बता देंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों वो क्या होता है, ax² + bx + c, जिसमें a बच्चों आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर a आपका ज़ीरो हो गया बच्चों तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग इस वीडियो में कम से कम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए घर में दिए जाएंगे। अब बच्चों हमें करना क्या है, इसमें x² के कोफिशिएंट a, x के कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म या अचर पद c का बड़ा महत्व है। हम लोग इसके बेस पर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, x² + 5x + 6, एक बेसिक सा क्वेश्चन। और बच्चों इसके दो मेथड, एक वो मेथड जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं बच्चों, ये साइन हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है, ऐड करके लाना है। क्या ऐड करके लाना है बच्चों, हमें ऐड करके 5 लाना, वो भी किससे, 6 से। बच्चों 6 से हमें क्या लाना है, 5 लाना है, और वो भी हमें कैसे लाना है, ऐड करके। तो 6 के ऐसे क्या दो टुकड़े हो सकते हैं जो आपको 5 दे दे, 5। तो बच्चों आप बोलोगे 3 और 2, तो 5 की जगह में बच्चों हम प्लेस कर देते हैं 3 + 2। अब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो बच्चों हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करना है, पहले हिस्से में x कॉमन और दूसरे हिस्से में 2 कॉमन, तो बच्चों बचता है आपका x + 3 और x + 2। अब इससे आपको बच्चों दो वैल्यूज़ मिलेंगी, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव है, उधर जाएंगी तो आपकी निगेटिव हो जाएंगी। इन्हीं वैल्यूज़ को आप अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, जिसको आप जीरोस कह सकते हैं, शून्यक कह सकते हैं, सोल्यूशन कह सकते हैं, कुछ भी। इसको दूसरा सॉल्व करने का तरीका हो सकता है बच्चों श्रीधराचार्य -b ± अंडरवुड b² - 4ac / 2a। यहाँ पर बच्चों x के कॉफिशिएंट को हम b बोलते हैं, ±5² और बच्चों यहाँ x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है और c हमारा 6 है। वैल्यू पुट करें 1 और 6 अपॉन में 2 × 1। बच्चों डायरेक्ट लिखेंगे ज़रा, 5 का स्क्वायर 25, 4 6 = 24, 25 में 24 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, -5 ± 1/2। एक बार बच्चों क्या करना है, -5 -1 लेना है और एक बार -5 के साथ आपको +1 लेना है। अब बच्चों जब हम ऐसा कर देते हैं, दोनों माइनस के हो जाते हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद बच्चों क्या होगा, आपका -6 हो जाएगा और बच्चों ये -4 हो जाएगा। -6 को 2 से डिवाइड करें तो बच्चों क्या आएगा, -3 आ जाएगा, और ये -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों -2। दैट मीन्स आपको सोल्यूशन रिजल्ट्स वही मिलते हैं जो आपको पुराने मेथड से या श्रीधराचार्य से। लेकिन क्या फ़ायदा है इस वीडियो को देखने का अगर हमें इतना लंबा मेथड ही लगाना था। वो मेथड तो आप बेसिक से बच्चों क्लास 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमें तो बात करनी है बच्चों एडवांस मेथड की, जिसको देख करके ही सिर्फ हम आंसर बता सकें। तो बच्चों इसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पर ये जो b है इसकी वैल्यू को देखना होगा, उसके आगे के साइन को देखना होगा। बच्चों b के आगे 2 साइन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है तो निगेटिव। बस आपको ये याद रखना है कि b अगर पॉजिटिव है तो आपको साइन लेने हैं, आपको दोनों b व c दोनों के साइन चेंज करने होंगे। इसका उलट क्या होगा, इसका उलट ये बच्चों ये होगा, इसका उलट ये होगा कि अगर मान लेते हैं b पॉजिटिव के बजाय निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर अगर b निगेटिव हो तो केवल b का साइन चेंज होगा, केवल
b का साइन चेंज होगा। और बच्चों अगर आप इतना नोट कर ले रहे हैं कॉपी में, तो फिर आप ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, कॉपी नहीं लगेगी, आप सिर्फ देखेंगे और आंसर बताएंगे। बच्चों ज़रा मुझे बताएं 6 के ऐसे क्या 2 टुकड़े हैं जो आपको 5 ला दें, वो भी ऐड करने पर? तो आप कहोगे 3 और 2। बस इतना याद रखना होगा कि बड़ा नंबर आगे बच्चों और छोटा नंबर कहाँ रखना है आपको? पीछे। अब यहाँ से साइन अप्लाई कर लें बच्चों। b कैसा दिख रहा है मुझे? b पॉजिटिव दिख रहा है, और जब b पॉजिटिव दिख रहा है आपको तो ये दोनों साइन चेंज होंगे। दैट मीन्स यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस होगा। बच्चों याद करिए, अभी आपने 1 मिनट पहले देखा था क्वेश्चन, वहाँ पर आपको यही आंसर मिल रहे थे। अब हम लोग इसकी दूसरी टाइप की तरफ चढ़ेंगे। ये टाइप बदलते ही जाएंगे बच्चों। अगला है x² माइनस 19x प्लस 84। अब बच्चों हमें ये देखना है कि यहाँ पर b कैसा है बच्चों? b निगेटिव है। b निगेटिव है, अगर मान लीजिए आपका b निगेटिव है x² माइनस 19x प्लस 84। बच्चों अगर आपका b निगेटिव है तो यहाँ से अगर आप कॉपी करें कि b निगेटिव है तो आपको केवल b का साइन चेंज करना है। दैट मीन्स आपको क्या कर देना है, ये माइनस है तो प्लस, और बच्चों ये ऑलरेडी प्लस है तो क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। अब आपको सोचना है 84 से आपको ऐड करके 19 कैसे मिलेगा? तो 84 के 2 फैक्टर आप कर सकते हैं। एक फैक्टर बच्चों होगा 12 और एक फैक्टर होगा 7। ध्यान का रखना है, बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर कहाँ पर होगा बच्चों? पीछे होगा। इसके तीसरे मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। हर एक में आपको एक नया मेथड सुनने को मिलेगा, x² प्लस 12x और माइनस 108। हर बार एक नया व्यू होगा, यहाँ पर साइन बार बार चेंज होते रहेंगे। और अभी x² का कॉफिशिएंट a1 है, आगे हम लोग इसकी जगह पर भी वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों आप पहले तो कंसंट्रेट करें कि ये प्लस है, दैट मीन्स पहला वाला रूल लगेगा। और 108 बच्चों, 108 से 12 आप कैसे ला सकते हैं? तो आप बच्चों कहेंगे कि हमारा 18 है और माइनस करके लाना है तो 6। 18 6 108 और 18 में 6 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? 12। बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर पीछे। पहला वाला कहता है दोनों के साइन बदल दीजिए, ये निगेटिव कर दीजिए और ये निगेटिव है तो क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। एक माइनस 18 और एक प्लस आ जाएगा आपका। चलिए अगर सपोज दैट दोनों ही साइन निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे बच्चों? x² माइनस 15x माइनस 100। 100 से बच्चों 15 लाना है, वो भी कैसे लाना है? माइनस करके लाना है। तो 100 के 2 टुकड़ों के बारे में विचार करिए जिनको माइनस करके बच्चों आ जाए 15। तो आप कहेंगे एक टुकड़ा 20 और एक टुकड़ा 5। 25 जा 100, 20 में 5 जाएगा बच्चों 15। लेकिन यहाँ तो मुझे निगेटिव साइन दिख रहा है, और निगेटिव साइन मतलब हमें सेकंड वाला लगाना है। और सेकंड वाला क्या कहता है? केवल b का साइन चेंज कर दीजिए। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए और निगेटिव है तो क्या रहने दीजिए? निगेटिव। दैट मीन्स इसका एक रूट अल्फ़ा ये हो जाएगा और बीटा आपका क्या हो जाएगा? -5। तो आप इनके आंसर सिर्फ देख करके लिख सकते हैं। अभी तक बच्चों हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पे चल रहे थे जहां पर x² का कॉफिशिएंट 1 हो रहा था। अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से में चलेंगे जहां पर ये कॉफिशिएंट 1 नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर दूसरा कोई नंबर आएगा 1 की जगह पर। तो बच्चों वो क्वेश्चन आप देखें क्या है? 2x² प्लस 3x माइनस 2। बदलाव क्या आएगा वहाँ से बच्चों? बदलाव छोटा सा ही है इस क्वेश्चन में, और वो है कि दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों है 2x² प्लस 3x और माइनस 2। हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो बच्चों 2 2 जा कितना हो जाता है हमारा? 2 2 जा 4 हो जाता है। 4 से माइनस करके 3 लाना है। 4 से 3 बच्चों कैसे आएगा? तो 4 से बच्चों 3 आएगा जब 4 में 1 माइनस करेंगे। 4 1 जा बच्चों 4 हो जाएगा। 4 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3। ये आपके क्या है? एक अल्फ़ा है और दूसरा आपका क्या है बच्चों? बीटा। बचा क्या है करने के लिए? और वो है साइन। बच्चों ये देखिए आप पॉजिटिव है पहला वाला कहता है कि मैं दोनों के साइन बदल देने हैं। ये पॉजिटिव है तो क्या कर दीजिए? निगेटिव, और निगेटिव है तो बच्चों क्या कर दीजिए? पॉजिटिव। ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। लेकिन बच्चों ये अभी गलत है। कब गलत है? क्योंकि ये जो x² का कॉफिशिएंट है वो क्या है? 2। वो इन दोनों के अपॉन में आएगा। तो -4/2
और ये हो जाएगा -2। यहाँ भी बच्चों लिखेंगे अपॉन में तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका एक आंसर बच्चों -2 और दूसरा आंसर क्या होगा +1/2 होगा। तो बदलाव क्या आया पीछे के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बदलाव यह है कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पूरा एज इट इज सॉल्व करना है, और जो x² का कॉफिशिएंट या x² का गुणा है वो आपको अपॉन में लिख देना है। चलिए इसकी एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन है 3x² - 7x + 2। बच्चों 3 और 2 का प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे बच्चों 3 और 2 का प्रोडक्ट होता है 6, और 6 से हमें प्लस करके 7 लाना है। तो 6 से 7 कैसे आएगा बच्चों? 6 में 1 ऐड करके ही तो आएगा। ये हो गया। यहाँ निगेटिव साइन बच्चों आपको सेकंड में ले जाता है, और सेकंड क्या कहता है कि केवल बी का साइन चेंज करना है। बी मतलब ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों के अपॉन में आपको एक कॉफिशिएंट 3 लिख देना है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 1 को 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, यूं ही लिखा रहेगा। ये आपका बच्चों अल्फ़ा, और ये क्या हो गया बच्चों आपका बीटा। तो आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई और दोनों पॉजिटिव मिली। आज के वीडियो लेक्चर का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको डिस्प्ले पर कुछ क्वेश्चन दिखेंगे और आप उन्हें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इनके सोल्यूशन क्या होंगे। बच्चों जैसे 12x² है, +28x है, और +11। अब बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 12 और 11 का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 132 आएगा। अब 132 के 2 टुकड़े करने हैं जिससे 28 आ जाए, थोड़ा सा कठिन है। तो बच्चों 11 तो 11 रहेगा। 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। बच्चों इसको देखें तो 22 और ये 6 दो हमारे हिस्से बन सकते हैं, 22 और 6। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 22 और क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6। और बच्चों दोनों के अपॉन में आपको ये नंबर रख देना है 12 और अपॉन में 12। फिर ये साइन देखना है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या कहता है कि हमें दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -11/6। इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों हमारा क्या आ जाता है -1/2। और ये दो आपको बच्चों आंसर मिलते हैं -11/6 -1/2। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल मेथड्स को क्लियर किया, बेसिक के 2 ट्रेडिशनल मेथड पढ़े, ट्रिक्स को पढ़ा। क्वेश्चन के डिस्प्ले पे आपके कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप मुझे बताएं कि शॉर्ट ट्रिक से आपके करेक्ट आए या नहीं आए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आप बच्चों वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक ग्रीडी जो आपका ग्रीडी नहीं होना चाहिए, नीडी फ्रेंड हो, आप उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे उसका भी एक, और बच्चों ग्रीड तो है ही है, ग्रीडी कहना चाहिए, लालच ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करके एक वैकेंसी अपने नाम हम कर सकें। और अगर उस एक वैकेंसी में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाया तो मेरा पढ़ाना और मेरी टीचिंग या मेरा जो भी ज्ञान मुझे ईश्वर ने दिया वो मुझे, मैं मानूंगा कि सफल हो गया है। बच्चों ये मेरा इनिशियल एफर्ट है, कंटेंट में कुछ कभी कमी हो सकती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो सकता है कि आपकी थोड़ी हेल्प से, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्रिप्शन से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले और फिर मैं और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक मोबाइल फ़ोन से ही है सिंपल सा, ये सनलाइट में ही वीडियो शूट करना होता है। बिकॉज ऑफ दैट कोई ऐसी अर्निंग तो मुझे यूट्यूब से हो नहीं रही है कि जिसको मैं आपके लिए अभी लगा सकूं। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने माइक वगैरह में आपके लिए और ये स्टैंड है, रिंग लाइट है, जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट भी किया है। और अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट देंगे, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, 82% सभी भी व्यूवर्स मेरे जो है वो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका एक सपोर्ट होगा। लोग ऐसी रील्स को सपोर्ट कर देते हैं जिनमें भद्दे मजाक, गंदे मजाक होते हैं और अपने एजुकेशनल एफ़र्ट को कहना पड़ता है कि आप इसको सपोर्ट करें। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि एक ऐसा देश है जहाँ पर खिलाड़ियों को सम्मान नहीं और डाली चाय वाले को लोग सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा दुख का विषय है। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं तो मुझे जो ईश्वर ने ज्ञान दिया उसको मैं अपने लिए सफल मानूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या कुछ सुधार मैं कर सकता हूं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं।
आप बच्चे हैं, मैं आपका धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, बस शुभाशीष दे सकता हूँ कि आप लोग बुलंदियों को छूइए, देश का नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।